हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। तो हम अपन को आपको कराने जा रहे हैं 12th एग्रीकल्चर की तैयारी। तो इसमें अपन 12th के साथ साथ जेट की और सुपरवाइजर की करेंगे। 12th के साथ साथ अपन जो आने वाली अपनी जो बड़ी परीक्षा जेट में कितने के कैसे स्कोर बढ़िया ला सकते हैं और उनके लिए कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उनके बारे में, और 12th की बुक से कौन कौन से टॉपिक एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में इंपॉर्टेंट है उनके बारे में बात करेंगे। तो अपना बैच है किसान 0.1 बैच। ठीक है, किसान 0.1 बैच, क्लास 12th किसके लिए रहने वाली है? आरबीएससी बोर्ड, आरबीएससी बोर्ड राजस्थान अजमेर के लिए। ये ओनली राजस्थान के विद्यार्थियों के लिए है। तो अपन आज इसके सिलेबस के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले यूट्यूब चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने सभी दोस्तों को भी शेयर कर दें जो भी 12th में है या जो भी जेट की या सुपरवाइजर की तैयारी करें उन सभी को शेयर कर दें। तो अपन इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं। तो ये अपना पेपर 56 नंबर का पेपर होगा अपन का। तो इसमें 3 यूनिट हैं। एग्रोनॉमी पहली यूनिट है एग्रोनॉमी, दूसरी है हॉर्टिकल्चर और तीसरे एनिमल। तो एग्रोनॉमी के बारे में बात करते हैं। एग्रोनॉमी में सबसे पहला चैप्टर है अपना सस्य विज्ञान की परिभाषा। सस्य विज्ञान की परिभाषा महत्व, क्षेत्र, मृदा उर्वरता, उत्पादकता, इसको प्रभावित करने वाले कारक, मृदा क्षरण कैसे होता है और मृदा को संरक्षण कैसे कर सकते हैं। इसके बाद में सीड के बारे में पढ़ेंगे। सीड की परिभाषा, इसके टाइप क्या क्या होते हैं, जो अच्छा बीज होते हैं उसके क्या क्या गुण होते हैं, बीज का अपन कैसे उत्पादन कर सकते हैं और बीज की जो डोरमेंसी होती है सुस्ता उसको कैसे रोक सकते हैं ताकि बीज का सही से अंकुरण हो सके। अपना सेकंड चैप्टर है ऑर्गेनिक फार्मिंग। ऑर्गेनिक फार्मिंग की परिभाषा, महत्व, भविष्य, जीवांश खाद और इसकी उपयोगिता। इसके बाद गोबर खाद, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट, हरी खाद, जैव उर्वरक, बायो फर्टिलाइजर, इसके बायो फर्टिलाइजर के टाइप और उपयोग की जो मेथड है उनको पढ़ेंगे। इसके बाद कृषि पहचान यानी कृषि की पहचान के हिसाब से कैसे अपन पेस्ट का इनका नियंत्रण कर सकते हैं, कीट और वैद्यों का जैव नियंत्रण कैसे कर सकते हैं, और टिकाऊ खेती की सामान्य जानकारी, इन सभी का अपन ऑर्गेनिक फार्मिंग चैप्टर में चर्चा करेंगे। उसके बाद थर्ड चैप्टर है सिंचाई। सिंचाई के बाद सिंचाई की कितनी फसलों में कितनी आवश्यकता होती है, उस कौन से समय में दें और समय पर कौन सी मात्रा में दें, कितनी मात्रा दें और सिंचाई को फसलों में किन किन विधियों के माध्यम से दें, इन सभी के बारे में थर्ड चैप्टर में बात करेंगे। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है खरपतवार। खरपतवार की परिभाषा, विशेषताएं, वर्गीकरण, हानियाँ और इसका विस्तार और गुणन कैसे होता है। खरपतवार नियंत्रण यानी इसका जो यांत्रिक और केमिकल और बायोलॉजी कंट्रोल कैसे कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ चैप्टर है अपना शुष्क कृषि। शुष्क कृषि, फसल चक्र और ये भूपृष्ठ, इसमें 3 टॉपिक है, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। शुष्क कृषि के बारे में अपन पढ़ेंगे। इसकी परिभाषा, महत्व और सिद्धांत, फसल चक्र, इसकी परिभाषा, महत्व, सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट है सिद्धांत इनके। भूपृष्ठ की परिभाषा, उद्देश्य और उसके प्रकार पढ़ेंगे। भूपृष्ठ के किन किन प्रकार से कर सकते हैं, इनका उद्देश्य क्या क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सिक्स चैप्टर है अपना एग्रोनॉमी में फसलोत्पादन यानी राजस्थान की परिस्थिति के अनुसार अपन किन 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 हिसाब से फसलों का उत्पादन कर सकते हैं। तो इस फसलों के बारे में पढ़ेंगे अपन। इनका वनस्पतिक नाम पढ़ेंगे, कुल, महत्व, जलवायु, मृदा, खेती की तैयारी, उन्नतशील किस्में, बीज दर, बीजोपचार, बुआई का समय, बुआई की विधियाँ, खाद एवं उर्वरक, सिंचाई, अंतराकृषि, पादप संरक्षण यानी जो पौधों में जो भी रोग और कीट लगते हैं उनके बारे में, कटाई, घाय होती हैं, जो बीज होता है और भूसा होता है इनको दोनों को अलग करना, ये घाय होती हैं, और उपज अंततः उसकी कितनी उपज प्राप्त हो रही है। फसलों में अपन बात करेंगे तो अनाज वाली फसलें हैं धान, मक्का, ज्वार, बाजरा, गेहूँ, जौ। दलहन में उड़द, मूंग, मोठ, चना, अरहर, चौला। तिलहन में सरसों, तारामीरा, मूंगफली, तिल, सोयाबीन, अलसी, सूरजमुखी। चारा वाली फसलें रिचका, बरसीम। टोकड़ वाली फसलें गन्ना, आलू, ग्वार। जैसे दाने, कपास, सनई, मसाले दाने, जीरा, धनिया, मेथी और सौंफ। अपनी सेकंड यूनिट है हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो 18 नंबरों की है, तो 18 नंबर में से हॉर्टिकल्चर में क्या क्या पढ़ना है अपन को। फलोत्पादन का महत्व, क्या क्या इंपॉर्टेंस है, स्थिति और भविष्य, आने वाले समय में क्या इसका फ्यूचर है, और पादप प्रोपगेशन यानी पादपों का प्रबंधन करके उनकी जनसंख्या कैसे बढ़ा सकते हैं, उनकी संख्या कैसे बढ़ोतरी कर सकते हैं। सेकंड चैप्टर है फलोद्यान प्रबंधन यानी जो फल के बगीचे लगाते हैं उनका प्रबंधन किस प्रकार से कर सकते हैं। तो इसमें फलोद्यान का प्रबंधन करने के लिए स्थान का चुनाव करेंगे, उसकी योजना बनाएंगे, उनका रेखांकन करेंगे, गड्ढा तैयार करेंगे, पौधे लगाना, सामान्य देखभाल, मौसम की प्रतिकूल दशाओं पर फसलों पर प्रभाव व बचाव के उपाय, जो भी मौसम की जो भी प्रतिकूल
प्रभाव पड़ेंगे उनकी फसलों पर, और किस कौन कौन से प्रभाव पड़ते हैं, उनका किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उद्यानों में फलन की समस्या और उनका समाधान। अगर आपने जो भी उद्यान लगाए उनमें फल नहीं आ रहे हैं तो उनकी उनमें क्या क्या समस्या हो रही है, उनका अपन किस प्रकार से समाधान कर सकते हैं, इनके बारे में। फलोद्यान में विभिन्न पादपवर्ती नियंत्रकों का प्रयोग। जो फल के बगीचे हैं उनमें किन किन पादपवर्ती नियंत्रकों का प्रयोग होते हैं और किस के लिए हम पादपवर्ती नियंत्रक उपयोग करते हैं, इन सब के बारे में फलोद्यान प्रबंधन के चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है फलोत्पादन। इसमें अपन पढ़ेंगे फलों का उत्पादन कैसे करेंगे। तो फल के बारे में, हर फल के बारे में पढ़ेंगे। तो इनका वानस्पतिक नाम, कुल, मातृ, जलवायु, भूमि, उन्नति, इसमें क्या क्या है, इनका इनका प्रोपिगेशन कैसे कर सकते हैं, पौधों का रोपण कैसे करें, खाद और उर्वरक, सिंचाई, निराई गुड़ाई, उपज और पादप संरक्षण, यानी पादप में जो भी कीट और रोग लगते हैं उनका नियंत्रण कैसे कर सकते हैं। इनमें फल कौन कौन से पढ़ने हैं अपन को। आम, नींबू, संतरा, केला, अमरूद, अनार, पपीता, अंगूर, आंवला, पेड़, खजूर, बेलपत्र। तो इतने ये फल हैं, अपन टेंशन मत लो, जो बताएंगे उनमें से आ जाएगा, लेकिन एक बार पढ़ना तो पड़ेगा क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आ सकते हैं कर रहे हैं इनमें से। तो एक बार इनको पढ़ना तो पड़ेगा, नहीं तो हम जो बताएंगे मिनिमम मिनिमम वो उनमें से आ जाएंगे, है ना, बड़ा क्वेश्चन। तो इसके बाद फोर्थ चैप्टर है इसका हॉर्टिकल्चर का, फल परीक्षण। फलों का परीक्षण कैसे कर सकते हैं, तो परीक्षण की वर्तमान स्थिति क्या क्या है, इसका महत्व, इसका भविष्य, और फल परीक्षण के सिद्धांत क्या क्या हैं और इनकी क्या क्या मेथड हैं। फल एवं सब्जियों की डिब्बाबंदी। जो फल होते हैं और सब्जियां इनकी किस प्रकार से अपन डिब्बाबंदी करें। फल पाक, आंवले, मुरब्बा, पानक, टमाटर सॉस और अचार, इनको कैसे बनाएं, ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद पढ़ेंगे तीसरी यूनिट आती है अपन की एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री के बारे में पढ़ेंगे। तो एनिमल हस्बेंड्री में पहला चैप्टर है पशुपालन, दुग्ध उत्पादन, पशु प्रबंधन का महत्व, गोउत्पाद, दूध, दही, घी, गौमूत्र और गोबर, इनके बारे में। सेकंड चैप्टर है नस्लें। नस्लें गाय नस्लों में गाय का जो भी नस्लें उनमें उत्पत्ति स्थान, कौन सी नस्ल का कौन सा उत्पत्ति स्थान है, कहाँ कहाँ वितरण है, कहाँ कहाँ पाई जाती हैं, इनकी विशेषता क्या क्या है और इनकी उपयोगिता क्या है, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है गाय की नस्लें। गाय में गिर गाय, थारपारकर, हरियाणा हरियाणा नागौरी, मालवी, मेवाती, राठी, जर्सी, होल्स्टीन, फ्रीजियन, यानी कौन कौन से देसी हैं, कौन कौन से विदेशी हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद भैंसों की नस्लें में मुर्रा, भदौरी, सूरती, नीली, जाफराबादी, मैसाना नस्लों के बारे में पढ़ेंगे। बकरी की जमुनापारी, बारबरी, बीटल, रोगनपर, सिरोही के बारे में। भेड़ की मारवाड़ी, चोकला, मालपुरा, मेरिनो, कराकुल, अविवस्त्र, अल्कालीन, जैसलमेरी के बारे में पढ़ेंगे। फिफ्थ है ऊँट, बीकानेर, जैसलमेरी, मेवाड़ी और ऊँट का प्रबंधन कैसे करें, इनके बारे में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर है पशु रोग। तो जो भी पशु में जो भी बीमारियाँ होती हैं उनके कारण, लक्षण, उनकी रोकथाम कैसे करें, उनका उपचार कैसे करें, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो पशु रोगों में सबसे पहले रोग हैं रिंडरपेस्ट या पशु माता पशु प्लेग, खुरपका मुहपका, ब्लैक क्वार्टर जहरवाद, एंथ्रेक्स, गलघोटू, तनेला, मिल्क फीवर, दुग्ध ज्वर, फड़कियाँ, सर्रा, खुजली, ये रोग हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद फोर्थ चैप्टर है एनिमल हस्बेंड्री का, दुग्ध विज्ञान। भारत में दुग्ध उद्योग का विकास और श्वेत क्रांति और ऑपरेशन फ्लड के बारे में पढ़ेंगे, 2 नंबर का है। ये रोग 6 नंबर के हैं, नस्लें 7 नंबर की हैं, और पशुपालन और दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व और उत्पाद भी हैं, 3 नंबर के हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद आते हैं आपके प्रैक्टिकल, जो 30 नंबर के हैं। इन पर आपको कोई लोड नहीं लेना है, जो भी स्कूल वाले हैं वो सब आपको करवा देंगे, इनकी कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो भी पहले बनाए वो बना लेना, ये अपना सिलेबस। तो ये तो है एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर है सस्य विज्ञान, मृदा बीज। दूसरे का है जैविक खेती। थर्ड है सिंचाई, खरपतवार, शुष्क खेती और फसल उत्पादन। इन हॉर्टिकल्चर में है फलोत्पादन का महत्व, स्थिति भविष्य प्रबंधन, प्रवर्तन, फलोत्पादन प्रबंधन, फलोत्पादन, फल परीक्षण। और एनिमल हस्बेंड्री में पशुपालन, दूध उत्पादन में पशु प्रबंधन का महत्व, नस्लें, पशु रोग और दुग्ध विज्ञान। 15 चैप्टर हैं। 15 चैप्टर को अपन बहुत जल्दी पूरे करा देंगे इनको, और ये प्रैक्टिकल आ गए, ठीक है। तो जो भी आपके दोस्त हैं
इन सभी को ये क्लास शेयर कर दीजिए। इसमें केवल एग्रीकल्चर जो 12th बुक है उसका इंट्रो है, इंट्रोडक्शन है, नॉर्मल सिलेबस के बारे में बात की है, इसमें क्या पढ़ना है और कौन कौन से जेट में आएंगे, कौन कौन से टॉपिक से कौन ज़्यादा सुपरवाइजर में आते हैं, इन सभी के बारे में चर्चा करेंगे। और बढ़िया आपको 12 के साथ साथ बढ़िया परसेंट के साथ साथ जेट में बढ़िया स्कोर कैसे करते हैं सभी के बारे में बताएंगे। तो अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दें और क्लास देखिए। इसके लिए धन्यवाद और आगे भी आपका ऐसे ही क्लास देखते रहे, आपको इस यूट्यूब चैनल पर क्लास मिलती रहे।